अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम मार्केट से कई गुना बेहतर पिज़्ज़ा सॉस घर पे ही बनाएंगे। घर में मौजूद कुछ ही सामान से और बहुत ही कम टाइम में बनेगी ये। इस सॉस को आप पूरे 1 महीने के लिए फ्रीज़र के अंदर सेव करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बातें कम करते हैं और रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 अदद बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। टमाटर को अच्छे से धो लिया है। टमाटर को हमने बीच में से इस तरीके से कट्स लगा लेने हैं। अब एक पैन के अंदर हमने इन टमाटर को डाल दिया है और टमाटर के साथ साथ पानी भी शामिल कर दिया है। अब इसे कवर करके बॉईल कर लेंगे अच्छे से, ताकि टमाटर बहुत ही अच्छे से बॉईल हो जाएं। तो देखिए यहाँ पे टमाटर जो हैं बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। 3 से 4 मिनट में ही इन टमाटर को हमने पानी के अंदर से बाहर निकाल लेना है एहतियात के साथ। तो देखिए यहाँ पे छिलका देखिए कितनी आसानी के साथ उतर रहा है। सारे छिलके हमने इसी तरीके से उतार लेने हैं। देखिए बहुत ही आसानी के साथ इसका छिलका उतर जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर हम 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन शामिल कर देंगे। लहसुन को हल्का सा सौते कर लेंगे। अब हम इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हमने यहाँ बारीक चॉप किया है। अब प्याज को भी हल्का सा सौटे कर लेंगे। तो देखिए यहाँ प्याज का कलर हल्का सा पिंक हो गया है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जो हमने टमाटर को बॉईल करके रखा था और छिलका उसका उतार दिया है। अब हम इसके अंदर ये टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर को चमचे की मदद से ही इस तरीके से आप मिलाएं, ताकि टमाटर जो है आपस में प्याज के साथ और लहसुन के साथ बहुत ही अच्छे से घुल मिल से जाएँ। थोड़ा सा बिल्कुल हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर दें और इसे कवर करके रख दें 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि टमाटर जो है बहुत ही अच्छे से आपस में घुल मिल से जाएं। तो देखिए यहाँ पे 4 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसको खोल लेना है। तो देखिए यहाँ पे टमाटर आपस में बहुत ही अच्छे से घुल मिल से गए हैं। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही शामिल करें। 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून अजवाइन शामिल कर देंगे। 1/2 टेबलस्पून अजीनोमोटो शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे केचप शामिल कर दी है। अब इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक हैंड ब्लेंडर लिया है। हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं इसे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसे चमचे की मदद से भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास जूसर मशीन हो तो आप उसके अंदर भी इसे डाल के पीस सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 पिंच कश्मीरी लाल मिर्च। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये सिर्फ कलर के लिए है। 1/2 टेबलस्पून ऑरिगेनो लीव्स शामिल कर देंगे और बस इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये सॉस हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पे परफेक्ट पिज़्ज़ा सॉस बनके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही मज़े की बनी है। आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर के अंदर सेव करके भी रख सकते हैं। फ्रीज़र के अंदर रखना है आपने इसे, और 1 महीने तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। आप इसे सिंपल ब्रेड के स्लाइस के ऊपर भी लगा के खाएंगे तो बहुत ही मज़े की लगती है। इस पिज़्ज़ा सॉस से आप पिज़्ज़ा बनाएंगे तो पिज़्ज़ा भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बहुत ही स्पाइसी और चटपटा सा पिज़्ज़ा बनेगा। सो फ्रेंड्स, आपने ये पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी लास्ट में ट्राई करके देखनी है और कमेंट बॉक्स में मुझे लास्ट में बताना है कि आपको ये पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से अपने प्यारे साथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।